आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लैक्स सीड्स के बारे में, अलसी के बीज के बारे में, कैसे ये घुटनों के दर्दों के लिए, हड्डियों की कमजोरी के लिए, आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं और इवन जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं जिसे हम गंटिया कहते हैं, इन पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छे बीज हैं। फ्लैक्स सीड्स का जो हमें सबसे पहला फ़ायदा होता है वो है कि ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म में, जोड़ों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो सोजिश होती है, उसको कम करता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जो दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक। इसके अलावा जो इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है, वो लोग जिनको गंटिया का प्रॉब्लम हो, एलसी के बीज, फ्लैक्सीज बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्यों? क्योंकि एलसी के बीज के अंदर हमें मिलते हैं लिग्नेंट्स, और आप अगर ऑनलाइन लिखेंगे लिग्नेंट्स रिच फूड्स तो उनके अंदर आपको एलसी के बीज, फ्लैक्सीड्स टॉप पे नज़र आएंगे। ये जो लिग्नेंट्स होते हैं ये हमारे जोड़ों के अंदर जो दर्दें होती हैं, ख़ास तौर पे जो सोजिश होती है, इनकी जोड़ों की जो सेहत है इसको बेहतर बनाने में जो कुदरती तौर पे जो आपको हेल्प मिल सकती है वो फ्लैक्स सीड से मिल सकती है। फ्लैक्स सीड्स का जो फोर्थ फ़ायदा है वो ये है कि आपकी जो हड्डियाँ हैं इनके अंदर जो कैल्शियम का जज़ब होना है, कैल्शियम का इसके अंदर जाना है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, जो अलसी के बीज होते हैं, इसके अंदर होता है बोरॉन। तो ये बोरॉन जो है ये इस तरह का कंपाउंड है जो कि कैल्शियम को हड्डियों में जज़ब होने में हेल्प करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैक्स सीड्स को यूज़ कैसे करना है। जो पहला मेथड है वो ये है कि आप इसको पीस के आप मुख्तलिफ खानों के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक जो पिसा हुआ फ्लैक्स सीड होगा वो आप डिफरेंट खानों के अंदर ऐड कर सकते हैं, खाना पकने के बाद ऐड कर सकते हैं। इसको अगर पीस के नहीं तो ज़्यादा ईजिली ये जिस्म में एब्जॉर्ब होता है, जज़ब होता है। जो तीसरा तरीका है फ्लैक्स सीड्स को यूज़ करने का वो है कि आप घर में कोई स्मूदी बना लें, कोई मिल्क शेक बना लें, दही के अंदर डाल लें। अगर कुछ लोग हैं जो दही नहीं खा सकते तो फिर आप मिल्क शेक के अंदर डाल लें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से इसे लें जिससे आप इजीली इसको एंजॉय करके खा सकें। ये ऐसे नहीं करना है कि कुछ लोग हैं ना कि अगर मैं कहूँ कि अगर आप ये डायरेक्ट चम्मच से खाएं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं कहूँ जिस तरह आम घरों के अंदर इसबगोल का जो छिलका है ये हम दही में डाल लेते हैं, दूध में डाल लेते हैं, पानी में डाल लेते हैं और चम्मच से भी खा सकते हैं। लाइक फ़ायदा तो है उसका, बट हम अपने लिहाज से उसको किसी भी तरह से उसको सेट कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स को भी इसी तरह से आप स्मूदी में बना लें, आप पानी में भिगो लें, आप पीस के हल्का सा चम्मच ले लें, मिल्क शेक के अंदर ले लें। इसका नेक्स्ट और तरीका ये है कि सैलड, जो सलाद है उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क लें। इस तरह से सैलड को खाएंगे तो आप फ्लैक्स सीड्स भी साथ ही खा लेंगे। ये डिफरेंट मेथड हैं जिनके ज़रिए आप फ्लैक्स सीड्स को खा सकते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, इसके फ़ायदे क्या हैं, दूसरा इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, थर्ड इसको खाने का तरीका क्या है। अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इसको कितना खाना है। जो फ्लैक्स सीड्स हैं इनको आपने 1 या 2 चम्मच मैक्सिमम, मैं रिकमेंड करूँगा 1, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं तो 2 चम्मच मैक्सिमम है। अगर आप बालिग हैं तो आपने इसे लेना है 1 दिन के अंदर। मैं रिकमेंड करूंगा आपको 1 चम्मच लेना है। बेसिकली इसको होता है 15 से 25 ग्राम आपने लेना होता है, लेकिन 1 चम्मच अगर आप ले लें तो ये सही है। पिसा हुआ लें, चाहे डायरेक्ट लें, चाहे सैलड में डालें, चाहे स्मूदी में डालें या दही में डालें, आपने 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है। 3 चम्मच, अगर 3 चम्मच इसकी हद है। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करेगा। अब वो चीज़ जिसको आप खाने के लिए, जिसको आप ले रहे हैं कि आपकी जो सेहत है उस पर अच्छा पॉजिटिव असर करे, ये उल्टा नेगेटिव करेगा, क्योंकि हर चीज़ की जो ज़्यादती होती है वो नुकसान देती है। 3 चम्मच तो हद है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। 1 चम्मच मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर सकती है, क्योंकि इसको जज़ब करना हमारी बॉडी के अंदर ये ईजी नहीं है, गर्म चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको एब्जॉर्ब करना, इसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। दूसरा, ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज हों, ब्लड प्रेशर उनका लो रहता है तो उनमें तो ये और भी ज़्यादा कम कर देगा। हाई रहता है ना तो उसको वो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप लेते हैं तो ये हद से ज़्यादा लो कर देगा। इसके अलावा आपके ब्लड शुगर लेवल को भी हद से ज़्यादा लो कर सकता है अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर लिया है। ये रेयर हैं साइट, लेकिन फिर भी हो तो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ज़्यादती में लेंगे। इसके अलावा ये आपको एलर्जी काज कर सकता है। अगर कुछ लोग होते हैं जिनको एलर्जी हो अगर सीड से, बीज से, तो उन्होंने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इतना कुछ मैं बता रहा हूँ। अब मैं बेसिकली अगर आपको ना बताऊँ ना कि इसके नुकसान क्या हैं,
तो हम समझेंगे कि बस इसके फ़ायदे ही फ़ायदे ही। हर चीज़ के नुकसान होते हैं। अगर आप ज़्यादती में ले रहे हैं, पानी का नुकसान होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, आपकी बॉडी को अगर नीड नहीं है तो इसका नुकसान है। उतना लेना है जो हमारी बॉडी के लिए सही है। सो इसी तरह से फ्लॉक्स सीड को 1 चम्मच मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, वो आप लें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जो इसका थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है, ऐसी फीमेल्स जो ब्रेस्ट फीडिंग हो और या फिर प्रेगनेंसी हो, उन्हें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ये हार्मोन्स को थोड़ा सा चेंज करता है।